ये छोटी सी स्टोरी नहीं, किसी के बहुत बड़ा लेसन भी है। जब बच्चे 9-10 में होते तो उसके बाद या थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद समझते हैं कि हमारे वालिदैन को या हमारे बड़ों को पुरानी बातें पता, हमें अब बहुत कुछ पता चले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे बातें करते हैं तो हम कहते हैं आप हमें ये बता रहे हैं, हमें तो ये बात पहले का पता, हमें तो ये पता है, आप तो हर बात में बोल रहे हो, आप तो ये कह रहे होते हैं। बोलते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते। एक मरतबा का जिक्र है कि एक ऐसा बच्चा था, एक लड़का था, उस लड़के ने अपने वालिदैन से या अपने वालिद से ये कहा कि आप तो बाप बता रहे हैं, तो मुझे पता है, अब मैं बड़ा हो गया। क्या हो गया? अब मैं बड़ा हो गया, मुझे मेरी मर्जी से काम करने दें, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है, आप मुझे करने दें। वालिदैन क्योंकि अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उन्हें पता होता है कि नहीं किस चीज़ की ज़रूरत है, या देना है या नहीं देना है, लेकिन बच्चे कम से कम कभी कभी ऐसी हरकत कर जाते हैं, इससे वो जाहिर करते हैं कि हम आपसे बड़े हो गए, हमें ज़्यादा अकल है। तो वालिद ने कहा उसके ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है, तुम जैसे कहोगे वैसा कर देता। तो उसने अपने बाप से कहा कि अबू मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से लाहौर। कहाँ? मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, लाहौर जाना चाहता हूँ मैं अकेला, अलोन, नॉट विद यू। माँ ने बहुत समझाया, बाप ने बहुत समझाया, बच्चे ने कहा नहीं मैं अकेला जाऊंगा। बाप ने कहा ठीक है, और बाप ने उसको लाहौर का टिकट कटवा के उसको दे दिया। जब बच्चा निकलने लगा घर से, बाप उसको स्टेशन पे छोड़ने के लिए गया, ट्रेन में उसको बिठाया, और बिठाते हुए बाप ने एक बात उसको कही, बेटा उतरना नहीं बार बार स्टेशन पे, ट्रेन चली रहेगी तुम रह जाओगे। पापा जाओ, मुझे पता है, किसी से कुछ लेकर मत खाना, आजकल बेहोशी में की दवा मिला के दे देते, तुम्हारा सामान लूट लेंगे। मुझे पता है, आप क्यों बता रहे, सब मैं देख चुका हूँ। बेटा पैसे संभाल के रखना, कोई निकाल ना ले। बच्चे ने कहा बाबा आप छोड़ें, अब ट्रेन जाने का वक्त है, आप जाएं घर। बाप ने जाते जाते एक छोटा सा कागज निकाला, लिफाफा बंद था, और वो लिफाफा अपने बेटे के जेब में रखा, बेटा इसको संभाल के रखना, अगर रास्ते में कभी कोई परेशानी आ जाए तो इसको खोल लेना। अब बच्चा बैठा ट्रेन के अंदर, ट्रेन रवाना हो गई, एक स्टेशन गुजरा, दूसरा स्टेशन गुजरा, लोग देख रहे हैं बच्चे को अकेला बैठा हुआ है। उससे पूछ रहे बेटा आप किसके साथ हो, कहाँ से आए हो? वो किस किस को जवाब देता, कितना जवाब देता। कुछ साना साथ आया था, खाने के चक्कर में लग गया, खाना खा लिया, कोई चीज की जरूरत पड़ी, अब परेशान किससे मांगे, क्या करे, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार आधे सफर के बाद वो उदास हो गया। आस पड़ोस में कुछ लोग बैठे हुए थे, वो भी घूरने लगे उसको इस तरीके से, हर बंदा आके उसको हमदर्दी जताने लगा, बड़ा परेशान हुआ। आखिरकार उसे अपने वालिदैन की याद, लेकिन वालिदैन को तो वो घर में छोड़ के आया, बड़ा परेशान हुआ कि अब करूं तो क्या करूं, दिल नहीं लग रहा उसका, घबराहट तारी है, डर रहा है, परेशान हो रहा है। और ऐसा होता है कि जब हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमें बड़ों की जरूरत, और अगर उन बड़ों को हमने दही बड़ों की तरह निकाल दिया हो तो फिर हम परेशान। आखिरकार बच्चे को याद आया कि चलते हुए मेरे बाबा ने कहा था कि बेटा तुम्हारे जेब में एक लिफाफा रख रहा हूँ, जब भी परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई काम हो, या दिल घबराए, कुछ भी करे तो उसको खोल लेना। उसके दिमाग में जैसे आया उसने फौरन वो एनवलप निकाला अपने जेब से, उसको खोला और फाड़ा, और फाड़ने के बाद उसके ऊपर लिखा हुआ था बेटा परेशान मत हो, इसी ट्रेन के आखिरी डब्बे में मौजूद, इसी ट्रेन के आखिरी डब्बे में मैं मौजूद हूँ। तो ये होते हैं वालिदैन, जो अकेला छोड़ने के बावजूद भी आपको अकेला और फिर भी हम समझते हैं कि हम बड़े हो। मैं आज भी अपनी अम्मी की बातें सुनता हूँ, मेरा बेटा बैठा हुआ ऐसे कुछ पता नहीं कितनी गाना सुनाती, गालियाँ तक बदलती थी, सब कुछ करती, फिर मैं जाके चिपट जाता, या तो फिर आप छोड़ दो, नाम हटा दो ना। हम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन रहेंगे तो बच्चे। मेरी अम्मी मुझे भी चमाट मार देती है, चप्पल मार देती है, क्या मुझे गुस्सा करने चाहिए? अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो वो भी तो मुझसे बड़ी होगी। ऐसे ही शायद में बहुत खूब कहा है कि बहुत लंबी इमारत, बहुत लंबी इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, फिर दोबारा मुलाकात होगी।
लगी रही और आप लोगों ने इस बारे में समझा और आप लोगों को समझ में आ गई बात मेरी, वरना तो आप लोग तो माशाल्लाह महान है, आपको बहुत चीज़ समझ आएगा। लेकिन नहीं, तो आपको ज़्यादा ना करें, तो सीखने की जरूरत पेश करें। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वीडियो देखिए, बहुत सारी आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप इसके लिए कि हम मॉर्निंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे कॉन्टैक्ट कर लें। मॉर्निंग में 9 से 10, 10 से 11 जो भी टाइम स्टार्ट होते हैं वो कर लें। 30 दिन ज़िंदगी की दे दें, 30 साल की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप कामयाब हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।